सर्वप्रथम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर क्या कारण है कि 2500 वर्ष के बीत जाने के बावजूद बुद्ध का चिंतन, बुद्ध का दर्शन, उनकी शिक्षाएं देश और दुनिया में आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध के संबंध में उपलब्ध साहित्य, विद्वानों और दार्शनिकों के विचारों को पढ़ने के बाद 4 प्रमुख बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। उसमें पहली बात यह है कि बुद्ध का जो दर्शन है वो जीवन उन्मुखी दर्शन है, यानी यथार्थवादी दर्शन है। बुद्ध ने मनुष्य के दुखों के पीछे किसी भी तरह के परलोकवाद, भाग्यवाद या पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं माना, बल्कि उन दुखों के कारणों को यथार्थ के धरातल पर ढूंढने का प्रयास किया। और इसी क्रम में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें पहला जीवन में दुख है, दूसरा दुख के कारण है, तीसरा उनका निदान किया जा सकता है और चौथा उनका समाधान किया जा सकता है। मनुष्य के दुखों के समाधान के रूप में उन्होंने जो उपाय बताए उन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग हैं जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। देश और दुनिया को बुद्ध की जो दूसरी महत्वपूर्ण देन है वह है वैज्ञानिक चेतना, यानी तार्किक चिंतन। बुद्ध ने किसी भी तरह के चमत्कार को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। हर तरह की घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, जिसे विज्ञान में हम कार्य और कारण का सिद्धांत कहते हैं। तर्कशास्त्र की भाषा में भी हम इसे काज एंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बुद्ध के चिंतन से जो भारत में एक दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसमें नागार्जुन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे भौतिकवादी चिंतक हुए और भारत ने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। बुद्ध की जो तीसरी देन है वो नैतिक मूल्यों पर बल दिया उन्होंने, मोरल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। उनका ये मानना था कि जीवन को सुखद बनाने के लिए हमें सदैव नैतिक मूल्यों का अवलंबन लेना चाहिए और नैतिक मूल्यों को समग्रता में, संपूर्णता में और गहराई में स्वीकार करने के लिए मन की बड़ी भूमिका को उन्होंने रेखांकित किया। बुद्ध ने मन पर जितने विस्तार से और जितनी गहराई से काम किया वो इतिहास में दुर्लभ है। धम्मपद में संग्रहित उनका एक वचन मुझे याद आता है, जिसमें वे कहते हैं कि यथा अगारम सुच्छन्नम उत्थिन समति विज्जति
एवं स्वभावितम चित्तम रागो न समति विज्जति। अर्थात जिस प्रकार वर्षा के जल यानी बारिश के पानी का प्रवेश ठीक तरह से ढके हुए मकान में नहीं होता, उसी तरह से एक सिद्ध और सुसंस्कृत मन में किसी भी प्रकार के दुर्गुण प्रवेश नहीं पाते। बुद्ध की जो चौथी देन मेरे विचार से इस देश और दुनिया के लिए है, वो ये है कि उन्होंने विनाश और विध्वंस की बजाय सृजन पर ज़्यादा बल दिया। उनके सार्वजनिक जीवन में संवाद और प्रतीकों का जिस तरह से उन्होंने कुशलता से इस्तेमाल किया, वे उनके इसी सृजनशील दर्शन को रेखांकित करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल को जब वे कहते हैं कि पेड़ से पत्ता तोड़ करके लाने में बहादुरी नहीं, बल्कि उसको वापस जा कर के जोड़ देने में बहादुरी है, इस छोटे से संवाद के माध्यम से वो ये संदेश देते हैं कि यदि हम सृजन करते हैं तभी हमारी मनुष्यता सार्थक होती है, तभी हम अपने जीवन को समृद्ध और उन्नत बना सकते हैं। वस्तुतः बुद्ध का मार्ग एक मध्यम मार्ग कहलाता है, व्यवहारिक मार्ग कहलाता है। जब वो राजा प्रसेनजीत से ये कहते हैं कि हम जिस प्रकार वीणा के अत्यंत ढीले और अत्यंत कसे हुए तारों से सुंदर संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते, उसी तरह अत्यंत त्याग और अत्यंत भोग में लिप्त होकर हम जीवन को सुखद नहीं बना सकते। तो वास्तव में वो दोनों तरह की अतियों से बचने का संदेश देते हैं और मध्यम मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सुखद और सार्थक बनाने का संदेश देते हैं।